प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान उड़ान चरण 2 के अंदर पाठ 17 तारे एवं सौर परिवार करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम जो है वो कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी या मंगल में से तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत या परम स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? चंद्रमा है या पृथ्वी है? तो यहाँ पर सूर्य आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त हो रही है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। इसके बाद में है, क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है? बिल्कुल नहीं करता, गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। प्यारे बच्चों, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आगे, अमावस्या के बाद पूर्णिमा कितने दिनों बाद आती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कितने दिनों बाद? 15 दिनों बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य से उचित दूरी बिल्कुल सही है, वायुमंडल की उपस्थिति बिल्कुल सही है, जल की उपस्थिति बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी पृथ्वी पर वे सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं जिसके लिए जो जीवन के लिए चाहिए। हमें चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा करती है। बिल्कुल गलत बात है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये सही है। आगे, सूर्य तथा अन्य ग्रहों की दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो किलोमीटर या प्रकाश वर्ष में से तो किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। तो आगे है, इसके बाद में चित्र 1 में क्या है? आपको यहाँ पर सूर्य और बादल दिखाए हुए हैं। बादल हैं, आसमान है, और यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है और तारे हैं। क्या है? चंद्रमा और तारे हैं। तो चित्र में आप आकाश में क्या देखते हैं? सूर्य बादल। चित्र बी में आप आकाश में क्या देखते हैं? तो तारे, चंद्रमा और तारे। ठीक है। दिन के समय चंद्रमा और तारे क्यों दिखाई नहीं देते? तो प्यारे बच्चों, किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, दिन के समय हमें दिखाई नहीं देते। क्या आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंडों का अपना प्रकाश होता है? इस आधार पर इन पिंडों का वर्गीकरण करें। तो प्यारे बच्चों, सभी पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता। तो 2 प्रकार के पिंड होते हैं। तो दीप्त पिंड, दीप्त पिंड, और एक होते हैं अदीप्त पिंड। कौन से पिंड? अदीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड का उदाहरण सूर्य, और अदीप्त पिंड का उदाहरण जैसे हम चंद्रमा ले लें, ग्रह ले लें। ठीक है। हम धरती पर रहते हैं और हम धरती पर रहते हैं जो कि सौर परिवार का एक ग्रह है। नीचे दिए गए कोष्टक में हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों का चित्र बनाकर उसके नाम लिखो। तो यहाँ चित्र हमारे सामने है, हम इनका नामांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य के जो नज़दीक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सूर्य के नज़दीक पहला कौन सा आएगा? बुध। ठीक है। और बुध के बाद में कौन सा आएगा? शुक्र। और शुक्र के बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी के बाद के अंदर मंगल। और मंगल के बाद में आएगा आपका बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में आएगा आपका शनि। और शनि के बाद में यूरेनस, यूरेनस, और यहाँ लिख देता हूँ 8वां नेपट्यून। ठीक है। तो ये आप चित्र बनाकर उसमें लिख सकते हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, और ये हमने 7वां लिखा और यहाँ 8वां लिखा। ठीक है। तो इस तरीके से आप
लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।